Good morning, students. Our today's topic is natural vegetation and wildlife. Previously, we have discussed about water and soil resource. Today, we are going to discuss about natural vegetation and wildlife. First of all, you should know what is biosphere. Natural vegetation and wildlife exist only in the narrow zone of contact between the lithosphere, hydrosphere and atmosphere that we call biosphere. बच्चे वो जोन जहाँ पे नेचुरल वेजिटेशन वाइल्ड लाइफ एग्जिस्ट करती है और उनका कॉन्टैक्ट लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर और एटमॉस्फेयर के बीच में बनता है, उसे हम बोलेंगे बायोस्फेयर. दैट मीन्स द जोन वेयर द लाइफ एग्जिस्ट. इन बायोस्फेयर बच्चे सभी की लाइफ आपस में इंटर रिलेटेड होती है फॉर देयर सर्वाइवल. ईच एंड एवरी लिविंग बीइंग इज़ इंडिपेंडेंट ऑन ईच अदर वेदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. हम डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी न किसी लिविंग बीइंग्स पे डिपेंडेंट हैं. दिस इज़ नोन एज इकोसिस्टम. Vegetation and wildlife are valuable resources. These are innumerable uses of plants. Wildlife includes animal, birds, insects, as well as the aquatic life forms. इसमें तरह तरह के लिविंग फॉर्म्स आते हैं, जैसे कि पानी में रहने वाले, हवा में उड़ने वाले और बड़े बड़े जो जिसको हम बोल सकते हैं मैमल्स या एनिमल्स, वो भी इस कैटेगरी में वाइल्ड लाइफ की आते हैं. दे प्रोवाइड अस मिल्क, मीट, हाइड्स एंड वूल. इंसेक्ट्स like bees provide us honey. They help in the pollination of flowers, or they also play an important role in decomposers in the ecosystem. The birds feed on insects and act as decomposers as well. बच्चे इन सब सेक्शन में ये बताया गया है कैसे ये वेजिटेशन और ये वाइल्ड लाइफ किस तरीके से हमें हेल्प कर रही है हमारी लाइफस्टाइल में. आप देख सकते हो कि कैसे प्लांट्स जो हैं वो हमारे लिए कितने ज़्यादा मेडिसिनल बेनिफिट्स हैं. हमें अपना खाना जो है वो प्लांट से मिलता है. एनिमल्स कितने ज़्यादा हैं जो हमें मिल्क देते हैं, मीट देते हैं, हाइड्स एंड वूल प्रोवाइड करते हैं. एक छोटा सा इंसेक्ट लाइक बी वो हमें हनी प्रोवाइड करता है. उनके बिना पॉलिनेशन इतनी ज़्यादा पॉसिबल नहीं है और वो डिकम्पोज़र का काम भी करते हैं इकोसिस्टम में. और बर्ड्स ऐसे होते हैं कि वो इंसेक्ट्स को खाते हैं, वो भी एक तरीके का इंसेक्ट्स का डिकम्पोज़र का काम करते हैं. सो दिस इज़ हाउ वी आर इंडिपेंडेंट, इंटरलिंक्ड विद ईच अदर. बच्चे अब हमें पढ़ना है कि कैसे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन हो रखी है. एक तरफ है एवरग्रीन और एक तरफ है डेसिडियस. अब कहते हैं कि जो हमारा जो वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ है ये किस तरीके से हम इसे बचा सकते हैं, क्योंकि ह्यूमन एक्टिविटीज़ के कारण ये बहुत ही ज़्यादा डिग्रेड होता जा रहा है. सो देयर इज़ नीड टू कंजर्व देम. Changes of climate and human interferences can cause a loss of natural habitats for the animals and plants. Many species have become vulnerable and endangered, and some are on the verge of extinction. बच्चे कुछ ऐसी स्पीशीज़ हैं जो बहुत ख़तरे की निशान पर हैं और वो बहुत जल्द ख़त्म हो जाएंगी, वो उन्हें हम बोलते हैं इंडेंजर्ड स्पीशीज़. और कुछ ऐसी स्पीशीज़ हैं जो ऑलरेडी एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं, ख़त्म हो चुकी हैं हमारी अर्थ से. तो हमें ज़रूरत है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे एफ़र्ट्स करें, ऐसे जोन बनाएं, ऐसे एरिया डेवलप करें जहाँ पे ये स्पीशीज़ और वेजिटेशन जो हैं वो सेफ़ रहें और ग्रो कर सकें. हमारे जो कारण हैं, इंसान के जो कारण हैं, इंसानी कारणों की वजह से जो डिस्ट्रक्शन हुई है उसमें आता है डिफॉरेस्टेशन, सॉइल इरोजन, कंस्ट्रक्शनल एक्टिविटीज़, फॉरेस्ट फायर्स, सुनामीज, लैंडस्लाइड्स एंड सम अदर ह्यूमन मेड फैक्टर्स दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सटिंक्शन ऑफ दीज ग्रेट नेचुरल रिसोर्सेज. बच्चे एनिमल्स को जो मारा जाता है उनकी स्किन्स के लिए, उनके नेल्स के लिए, टीथ के लिए, ये भी एक उनके ऊपर बहुत बड़ी थ्रेट है लाइफ के ऊपर. So there should be a balance between the nature, and we should not disturb the natural habitat for our selfish needs. And there is a mass level killing of birds and animals just for the selfish needs of human beings. So we need to stop it, and countries should make a strict laws for this, and there should be a prohibition of killing of some special kind of animals and birds. Conservation of plants and animal is an ethical duty of every citizen. बच्चे आप देख सकते हो कि किस तरीके की स्पीशीज़ दिखाई जा रही हैं कि डियर्स हैं, एलिफेंट्स हैं, इन सबको अपने सेल्फिश नीड के लिए मारा जा रहा है. तो हमारी ज़रूरत है कि हमें इन्हें बचा कर रखा जाए.
बच्चे कुछ वर्ड्स हैं ग्लॉसरी के दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड, वी हैव डिस्कस्ड इट अर्लियर, दैट इज़ वेदरिंग। वेदरिंग का मैंने आपको बताया था कि वो प्रोसेस जब एक बड़ा रॉक जो उसका टूटना टेम्परेचर के चेंजेस के कारण उस पर एक्शन होना फ्रॉस्ट का, प्लांट्स, एनिमल्स एंड मैन, एंड ब्रेकिंग एंड डिके ऑफ दैट एक्सपोज्ड रॉक इज़ नोन एज वेदरिंग। नेशनल पार्क वो एरिया होता है जिसे हम इकोलॉजिकली इंटीग्रिटी ऑफ वन और मोर इकोसिस्टम जहाँ पे प्रेजेंट होते हैं उनको बचाने के लिए हम उस एरिया को मार्क करते हैं। ये वो एरिया है जहाँ पर इकोसिस्टम को प्रिजर्व करके रखा जाता है। बायोस्फीयर रिजर्व्स बच्चे वो होते हैं जो एक ग्लोबल नेटवर्क के थ्रू लिंक्ड होते हैं सो दैट एनिमल्स की कंजर्वेशन की जाए, वहाँ पे स्पेशल स्पीशीज़ को प्रोवाइड किया जाए और वहाँ पे उनकी सेफ्टी को इंश्योर किया जाए। थैंक यू स्टूडेंट्स, that was all about today's topic.